हेलो दोस्तों। आज एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। सेशन में ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है। सेशन में केवल 10 क्वेश्चन हैं जो कि आपके करंट अफेयर से संबंधित हैं। अभी करंट अफेयर को लेके कुछ ज़्यादा ही एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पहला क्वेश्चन बनता है हमारा एक दिवस से, जो कि हम अपने हर सेशन में एक पहला क्वेश्चन हम अपने दिवस को ही लेकर रहेंगे, क्योंकि दिवस एग्जाम में देखा जाता है कि काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो हम सारे दिवस को नहीं ऐड करेंगे, जो केवल इम्पोर्टेंट दिवस होंगे केवल उन्हों को ही रखेंगे, जो कि पहले एग्जाम में पूछे भी गए प्रीवियस ईयर वगैरह में, तो उन्हीं को लेके रखेंगे हम। तो ये 28 मई का डे है, जिसमें कि महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान दिवस मनाया गया था, और इसी में साथ में मनाया था विश्व भूख दिवस। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इसको एक कॉपी या उसमें लिख के भी रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है रेयर अर्थ मिनरल से। तो रेयर अर्थ मिनरल्स का क्वेश्चन है कि रेयर रेयर अर्थ मिनरल्स का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। तो इसमें देखा जा रहा है कि चीन ने संप्रभुता बना रखी है, और चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है, सर्वाधिक निर्यात करता है। चीन ही इस पे एक संप्रभु देश के रूप में प्रभुसत्ता जमाए हुए है। रेयर अर्थ मिनरल्स का देखें तो इसकी संख्या भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, जो कि इनकी कुल संख्या है वो 17 है, और ये हाल ही में इम्पोर्टेंट हो जाता है। आने वाले समय में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, क्योंकि अभी हाल ही में जो क्वाड सम्मेलन हुआ है उसमें भी रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके ही भारत के और अन्य देशों के बीच में बात हुई है, समझौता हुआ है। और हमें इसका तो एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि भारत और चीन ने इसके लिए एक टैक्सली का नाम से एक इनिशिएटिव भी शुरू किया था, जो कि भारत के लिए काफ़ी मदद साबित हुआ। अब आते हैं क्वाड सम्मेलन पे। क्वाड सम्मेलन हमारे भारत में ही हुआ है, आपको आंसर दिख भी रहा होगा, और इसमें चारों देश के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। तो विदेश मंत्री के रूप में देखा जाए तो अमेरिका के मार्क रूबियो, और ऑस्ट्रेलिया के पेनी वोंग, जापान के तोशिमित्सु, और भारत के जयशंकर ने भाग लिया है। इसमें एक समझौता हुआ है कि जो दुर्लभ खनिज हैं इनों के जो चीन उनों के खनन वगैरह के लिए जो एक चीन ने संप्रभुता बनाई हुई है, उसको तोड़ने के लिए अमेरिका ने 20 अरब डॉलर के निवेश का निर्णय लिया है। तो ये एक क्वेश्चन आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में, बीपीएससी में या फिर आने वाले किसी भी यूपीएसएससी के एग्ज़ाम में। उसके बाद आते हैं भारत और अमेरिका ने संयुक्त बंदरगाह कहाँ बनाने का निर्णय लिया है। तो संयुक्त बंदरगाह बनाने का निर्णय लिया है फिजी में। कहाँ? फिजी में। जो ये फिजी में बंदरगाह बनाने का निर्णय लिया है, ये क्वाड के सम्मेलन में ही लिया गया है, और ये जो समुद्री व्यापार है उसकी स्वतंत्र आवाजाही के लिए है, कि उस पर किसी भी देश का
नियंत्रण ना रहे। उसके बाद 5वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो 5वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के सेफडी मिशन कौन बने हैं? तो ये सेफडी मिशन बने हैं रोहित राजपाल। रोहित राजपाल ये डेविस कप टीम के कप्तान हैं और ये ही हमारे भारत के सेफडी मिशन बने हैं। जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनका आयोजन ग्लासगो में होने वाला है और जो होने वाला है वो 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच तक होगा। तो ये राष्ट्रमंडल खेल हैं, ये इनों से क्वेश्चन पहले भी देखने को मिले और आगे भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। तो सेंजाओ 30 किसने लॉन्च किया? तो सेंजाओ 23 लॉन्च किया है चीन ने। चीन द्वारा 2030 के चंद्र मिशन के तहत ये लॉन्च किया गया है, जो कि जियोक्वन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F-22 रॉकेट द्वारा 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है, जिसमें एक 2030 का चंद्र मिशन है जो कि चीन ने लॉन्च किया है। उसी के तहत ये अपने यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज रहा है। तो ये भी उसका एक चरण ही है। उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है सरस्वती नदी को लेकर। तो सरस्वती नदी पुनर्जीवन मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आप बताइए कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात में। आपको इसे देख के, क्वेश्चन को देख के आपको उत्तर प्रदेश ही लगेगा या उत्तराखंड ही लगेगा, क्योंकि सरस्वती नदी का जो पढ़ा है हमने आज तक या जो जाना है वो इन 2 राज्यों में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसका आंसर है गुजरात। अच्छा, इसको जो पुनर्जीवन मिशन है ये सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड शुरू किया है। तो ये इसके जो प्रवाह का मार्ग है उसकी खोज के लिए है। ये गुजरात में इसरो की सहायता से इस मिशन को पूरा करेगा और इसके देखेगा कि सरस्वती नदी का प्रवाह कहाँ कहाँ था। इस मिशन के तहत पहले ये गुजरात में करेगा, फिर उसके बाद ये राजस्थान में दूसरे चरण में करेगा। उसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पर अपने। तो एक योजना है भव्य योजना। ये सेंट्रल सरकार की है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि भव्य योजना के तहत कितने पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो पार्क का निर्माण किया जाएगा 100। केंद्र सरकार ने भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत आने वाले 6 वर्षों में कुल 100 पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है और ये औद्योगिक पार्क होंगे, जिसमें कि पहले चरण में 50 पार्क स्थापित किए जाएंगे और दूसरे चरण में 50। उसके बाद आते हैं हम 9वें क्वेश्चन पर अपने, जो कि क्वेश्चन है मातृ मृत्यु दर के। तो क्वेश्चन बनता है मातृ मृत्यु दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार मातृ मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखी गई है यूपी के अंदर। अब हमारे उत्तर प्रदेश ने तरक्की तो काफ़ी की है, लेकिन मातृ मृत्यु दर में हम पिछड़ गए और
ये देखने को मिला है कि मातृ मृत्यु दर 141 से बढ़ के 154 प्रति 1 लाख हो गई है, जो कि एक चिंताजनक बात है। और जो ये मातृ मृत्यु दर का और राष्ट्रीय स्तर पे देखे जाए तो 88 आता है, और जो सबसे कम है वो मातृ मृत्यु दर है केरल में, जो कि 24 है। वहाँ तो होनी ही है वैसे भी, क्योंकि वहाँ शिक्षा का लेवल काफ़ी अच्छा है। और दूसरे पर आता है तमिलनाडु हमारा, जो कि 25 के साथ है। अच्छा, इसने एक जो फर्टिलाइट रेट है वो भारत का वो भी बताया है, और वो है 1.9। तो आने वाले पेपरों में इससे संबंधित क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान योजना शुरू की है? तो ये आयुष्मान योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल में। अब आयुष्मान योजना तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है उधर सरकार दूसरी थी, तो उन्होंने ये लॉन्च नहीं की थी। तो पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में लॉन्च की है। तो ये वहाँ की सरकार के और आ- आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंट भी होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, कि आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई? आयुष्मान योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को पीएम द्वारा रांची से की गई थी। क्योंकि अभी अभी इसको पश्चिम बंगाल ने अभी अपडेट किया है, और वहाँ भी अब इसका वो है, तो पश्चिम बंगाल के नए सीएम का नाम भी वो हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो उसके अधिकारी हैं शुभेंदु अधिकारी, जो अब नए सीएम बने हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया है मैंने आपका। और आगे भी आपको डेली के 10 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप करंट अफेयर में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डेली के 10 क्वेश्चन करते चलिए, आपको ज़्यादा करंट में दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।